$180 मिलियन यानी अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी 3 कंपनीज में और तीनों के तीनों बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गए। वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, सोशल लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। ये सारी चीज किसी आम बंदे के साथ हो जाए तब तो वो अपनी लाइफ से ही हार मान जाएगा, लेकिन दोस्तों ये चीजें किसी आम बंदे के साथ नहीं हुई थी, बल्कि मल्टी टैलेंटेड इलॉन मस्क के साथ हुई थी। इन्होंने अपनी इन कंडीशन को इस कदर बदला कि एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क 2024 तक वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ कि जब टेस्ला तीसरी बार बैंकरप्ट होने वाली थी तो क्यों इलॉन मस्क ने इन्वेस्टर्स और पूरी दुनिया से ये बात छुपाई थी, और जब टेस्ला को वो सक्सेस मिल गई जो मस्क चाहते थे फिर भी क्यों उनको दिन के 16 से 18 घंटे काम करना पड़ा। जब भी हम इलॉन मस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप एक सक्सेसफुल जीनियस और हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन का ख्याल आ जाता है जिसने टेस्ला मोटर जैसी बड़ी कंपनी आसानी से खड़ी कर दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि टेस्ला की एक टाइम पे जब वो स्टार्ट ही हुई थी तो वो इतनी बुरी हालत में थे कि वो बंद होने के कगार पे पहुंच गई थी, और तभी इलॉन मस्क एक फरिश्ता बन के इस कंपनी में आते हैं और पूरी की पूरी गेम ही बदल के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों एक डूबती हुई कंपनी को बिलियन डॉलर कंपनी में बदलने का सफर मस्क के लिए उतना आसान नहीं रहा, और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे इलॉन मस्क ने टेस्ला को बचाया था। 2003 में दो दोस्त मार्टिन इबरहर्ड और मार्क टार्परिंग ने सिलिकॉन वैली में एक कंपनी टेस्ला शुरू की थी। ये नाम उन्होंने सर निकोला टेस्ला से ही इंस्पायर्ड होकर लिया था। इन दोनों इंजीनियर दोस्त का मोटिव था कि पूरी दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार फैलाना और पॉल्यूशन को कम करने के लिए सड़कों पर पेट्रोल डीजल कार्स की एग्जिस्टेंस ही हटाना। लेकिन गाइस इनका बस मोटिव ही लोगों को पसंद आया, क्योंकि शुरुआत में जितने भी टेस्ला कार बने वो सब के सब पूरी तरह से फेल हो गए। लोगों को कार्स का डिजाइन, फीचर, प्राइस के कंपैरिजन में वर्थ नहीं लगा और फिर इस कंपनी को इन्वेस्टर्स की सख्त जरूरत पड़ने लग गई। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहता था। कारण यही था कि उनको और इवन लोगों को इलेक्ट्रिक कार में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। और इस टफ टाइम में इलॉन मस्क एक फरिश्ते के रूप में आते हैं और अपना लगभग सारा कमाया हुआ पैसा टेस्ला में लगा देते हैं। इलॉन मस्क ये समझ चुके थे जो कोई और नहीं समझ पा रहा था कि सड़कों पे बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कम करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक कार ही है। जितने लोग इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपना योगदान ही देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आइडिया तो अच्छा था, लेकिन जो कंपनी इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाली थी उन्हें अच्छी मार्केटिंग स्किल्स और सेल्स स्किल्स नहीं आती थी, जिसलिए टेस्ला के सक्सेसफुल होने के चांसेस 10% ही थे। और इन सब के बाद भी, रिस्क के 90% चांसेस के बाद भी इलॉन मस्क ने अपना $70 मिलियन यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। दरअसल उसी टाइम इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपैल बेची थी, जिससे उन्होंने $180 मिलियन मिले थे, और इसी में से उन्होंने $100 मिलियन स्पेसएक्स में लगाए थे, 10 मिलियन सोलर सिटी में लगाए और बाकी के 70 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट करके वो वहाँ के चेयरमैन भी बन गए। और दोस्तों मस्क ने ये करके एक सच में डूबती हुई कंपनी टेस्ला मोटर्स को बचा ली थी। शुरुआत की कुछ साल की बात करें तो इस कंपनी के लिए कुछ खास नहीं रहे, लेकिन इस गेम में ट्विस्ट तब आया जब मार्टिन इबरहर्ड को सीईओ की पद से हटा दिया गया। एक्चुअली कंपनी ने मार्टिन के गाइडेंस में रोस्टर नाम की एक नई कार मार्केट में लॉन्च की, जो दिखने के साथ साथ रफ्तार में भी खूब मस्त थी। लेकिन मार्केट में आते ही इस मॉडल में डिजाइन और प्रोडक्शन को लेके काफी इश्यूज आने लगे, और इन सब इश्यूज की वजह से आप मानोगे नहीं, कंपनी को पूरे $140 मिलियन का नुकसान हुआ। इस कार कंपनी वालों ने तो साफ साफ बोल दिया कि मार्टिन अगर तुम ये मॉडल नहीं बनाते ना तो बेहतर रहता। टेस्ला फिर कंगाल होने के कगार पे पहुंच गई। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने तो सबसे पहले मार्टिन को सीईओ की पोजीशन से हटाया, और इस इंसिडेंट के 1 साल के अंदर ही टेस्ला में कई सीईओ आए और गए, किसी से कंपनी संभाली नहीं जा रही थी, और लास्ट में सारा बोझ मस्क के ऊपर ही आ गया। और इन्वेस्टर्स ने इलॉन को सीईओ बनाने की रिक्वेस्ट की, और साल 2008 तक टेस्ला मोटर्स के पास सिर्फ $9 मिलियन ही रह गए थे। इलॉन मस्क की सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, स्पेसएक्स जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था वो बैक टू बैक रॉकेट के फेल लॉन्च दे रही थी। अब 2008 में ही मस्क ने 3 ऐसी चीजें फेस की जो शायद एक आम बंदा नहीं झेल पाता। पहले टेस्ला की दूसरी बार ऐसी हालत होना, स्पेसएक्स के फेल्ड प्रोजेक्ट्स की वजह से ये कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाले के कंडीशन में पहुंचना, और इसी साल इलॉन की वाइफ द्वारा उनको डिवोर्स देना। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी सुपर जीनियस मस्क हार नहीं माने और अपने राह से 1% भी नहीं भटके। इलॉन मस्क ने इंटरव्यू में भी बताया था कि वो साल उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। अब टेस्ला में पैसा ना होने के कारण मस्क को कंपनी के 25% एम्प्लॉइज निकालने पड़े, और बाकी एम्प्लॉइज को पैसे देने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड से उधार लिए, और जैसे तैसे करके उसी साल के एंड में उन्होंने टेस्ला के लिए $40 मिलियन इकट्ठा कर लिए। कहते हैं कि उस टाइम में इलॉन ने अपनी जिंदगी के कमाई का सारा पैसा सिर्फ टेस्ला को बचाने में लगा दिया था, और यही करके उन्होंने एक बार फिर इस कंपनी को डूबने से बचा लिया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। टेस्ला को चलाते रहने के लिए कहीं ना कहीं से और पैसे तो चाहिए थे, या तो वो कार बेच के पैसे कमाते या फिर लास्ट ऑप्शन
बड़ी कंपनी से लोन लेके। फिर कंपनी के शेयर होल्डर से परमिशन लेके उन्होंने एक जर्मन बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायलमा को टेस्ला के 10% शेयर्स के बदले $50 मिलियन लिए और फिर इन्होंने कंपनी के नाम पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन भी लिया। साथ ही में टेस्ला को पब्लिक भी कर दिया गया, जिसमें इनके एक शेयर का प्राइस सिर्फ $17 रखा गया। इस टाइम पे सही में टेस्ला ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे इनकी तारीफ की जाए। लोन लेके कंपनी को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने डिसीजन ली थी, उसने इस कंपनी को वो बना दिया जिसे हम आज की डेट में जानते हैं। मस्क ने उसी रोस्टर जो कि एक फील्ड मॉडल कार था, उन्होंने ये देखा कि ये चली क्यों नहीं मार्केट में, और सभी गलतियों को सीख के सारी गलतियों को सुधार के रोस्टर से ही मिलता जुलता एक कार लॉन्च किया, मॉडल एस। इस मॉडल एस कार में डिजाइन की इंप्रूवमेंट की गई और एडिशनल फीचर को हटा के इसकी कॉस्ट भी कम रखी गई, जो सबसे बड़ा रीजन था रोस्टर के ना बिकने का। 2012 में जब इस कार की सेल्स शुरू हुई तो इसने सबको इम्प्रेस करके रख दिया, क्योंकि ये देखने में पूरी तरह से लग्जरी कार थी। एक सिंगल चार्ज में 300 माइल का सफर तय कर सकती थी और लास्टली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बाकी डीजल पेट्रोल कार से बेहद अलग थी। इतने अमेजिंग फीचर्स होने के बाद भी ये कार मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। रीजन ये था कि लोग टेस्ला कार्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, उनको इसकी रीसेल वैल्यू पे भी डाउट था और कुछ कार्स में इंटीरियर डिजाइन और लॉस सेंसर होने की शिकायत आने लग गए। हाँ, इस मॉडल एस ने रोस्टर के कंपैरिजन खूब प्रॉफिट जनरेट करके दिया, लेकिन इस कार को बनाने में जितना पैसा लगा था, सस्ते दामों में बेचने की वजह से इस कंपनी को उतनी कमाई नहीं हो पाई और गाइस फिर टेस्ला तीसरी बार बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गई। लेकिन इस बार इलॉन ने ये बात बाहर नहीं आने दी, क्योंकि ये सुन के ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स भाग सकते थे और टेस्ला के शेयर प्राइस भी गिर सकते थे। मस्क ने ये अपने और अपने गिने चुने लोगों तक ही सीमित रखा। प्रॉफिट कम होने की वजह से टेस्ला के कुछ फैक्ट्रीज को पूरी तरह से बंद करना पड़ा और मार्केट में इलॉन ने बताया कि कुछ फैक्ट्री मेंटेनेंस की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। पता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनी लॉस में जा रही और तुम किसी को बता नहीं रहे। इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है किसी के पास। और फिर इलॉन मस्क ने ऐसी चीज की जिसने लिटरली एज अ बिजनेसमैन हिस्ट्री में नहीं की थी। मस्क ने अपने हर एक एम्प्लॉय को सेल्स पर्सन बना दिया, चाहे वो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस था या नहीं। उन सभी को मॉडल एस कार बेचने का काम सौंप दिया। दोस्तों, ये करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये करके कंपनी का उल्टा नुकसान भी हो सकता था। मान लो आपको कोई बंदा कार बेचने के लिए कह रहा है, जिसे कार के बारे में अच्छे से खुद नहीं पता। वो एम्प्लॉय तो सिर्फ कार के स्टीयरिंग मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन उसका काम अब पूरी की पूरी कार बेचने का है, तो आप क्यों ही उससे कन्विंस हो गए, है ना। लेकिन पता नहीं कैसे इलॉन मस्क की ये अटपटी स्ट्रेटेजी सच में काम करने लगी और कंपनी के सारे एम्प्लॉइज ने मिलकर 4900 कार्स बेची। दोस्तों, इस रिजल्ट से तो खुद इलॉन मस्क भी शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने भी इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने ये करके $11 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और एक बार फिर इलॉन मस्क ने टेस्ला को मौत के मुंह से बचा लिया। ऐसा नहीं है कि इसके बाद इस कंपनी पे कोई और चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन मस्क हर बार की तरह अपने तेज दिमाग और यूनिक स्ट्रेटेजी से उसे ओवरकम कर देते थे और इसीलिए तो टेस्ला के फाउंडर ना होने के बाद भी आज जो टेस्ला है उसका सारा क्रेडिट इलॉन मस्क को ही दिया जाता है। इलॉन ने अपने हर इंटरव्यू में बताया कि इस कंपनी के सक्सेसफुल होने के बाद भी वो 16 से 18 घंटे काम करते हैं और कभी कभार तो फैक्ट्री में ही सो जाया करते हैं। और इसी मेहनत और नेवर गिव अप एटीट्यूड का नतीजा है कि टेस्ला आज कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।